हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट वसीम है। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर जेके एसएसबी। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो आप सबने देखा ही होगा, हमने रीजनिंग स्टार्ट की है जेकेपी कांस्टेबल के लिए। और जो आने वाला एग्जाम है, जो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, जो वाइल्ड लाइफ गार्ड आने वाला एग्जाम है जेके एसएसबी का, और फॉरेस्टर का आने वाला एग्जाम है, तो उसी के लिए जो है हमने रीजनिंग स्टार्ट की है और एमसीक्यू सीरीज भी मतलब जीके की स्टार्ट की है। तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और रीजनिंग का ये थर्ड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया किस तरीके से जो वर्ड्स जो लेटर्स हैं, लेटर्स की जो नंबरिंग किस तरीके से आप ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं, वो भी मैंने आपको पहले पार्ट में बताया। और दूसरे पार्ट में मैंने बताया कि जो अपोजिट लेटर्स है, अपोजिट लेटर्स की नंबरिंग जो है आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, और जो अपोजिट लेटर्स हैं उनको ट्रिक के जरिए आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, वो मैंने दूसरे पार्ट में। और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे उस टाइम। तो आज जो है तीसरा पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग का। और मैं आपको यहाँ पे मतलब क्वेश्चन दो चार हम करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। जो टेलीग्राफ ग्रुप है हमारा, उसी पे जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 10-15। इसी जो कोडिंग डिकोडिंग के ऑलमोस्ट 20 to 25 जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज़रूर जो है ज्वाइन करना। वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वो ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। तो इसकी भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी मैं आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा। तो वहाँ से आपको डाउनलोड करना है और प्रैक्टिस करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को जो हमने टारगेट रखा है 200 लाइक्स तक पहुंचाना, और वीडियो को शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको जो लेटर्स हैं, लेटर्स की नंबरिंग मैंने आपको याद करवाई है ट्रिक के जरिए। अगर आपने पहले दो पार्ट्स नहीं देखे तो पहले आप वो दो पार्ट्स देखिए, फिर जो है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो पहले अगर हम बात करेंगे, मैंने जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस मतलब स्क्रीन पे आ गए होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन में कहा गया है, जो बटर इज कोडेड एज EXWWHU, और जो मिल्क इज कोडेड एज PLON। और यहाँ पे हमें क्या बताना है, अर्थ की कोडिंग किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले में ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्थ की कोडिंग किस तरीके से की गई है, और इन दोनों पार्ट से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला जो बटर की कोडिंग इन्होंने की है EXWWHU। तो यहाँ पे अगर हम पहले देखेंगे B किस नंबर पे आता है, A और B, A फर्स्ट नंबर पे, B सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड। U किस नंबर पे आता है मैंने आपको पहले ही बताया, UR21, तो U 21 पे आता है। T किस पे आता है, T इजोटी ट्रिक मैंने आपको बताया 20 पे आता है, T 20 पे आता है। E की अगर हम बात करेंगे, इजोटी का पहला लेटर है 5 पे आता है। R की अगर हम बात करेंगे 18th पे आता है। तो इसके बाद इसी तरीके से नीचे वाले की भी कोडिंग करनी पड़ती है, नंबरिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे E है, E 5th नंबर पे है। X किस नंबर पे आता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, 24th पे X आता है। और W किस नंबर पे आता है, 23rd पे आता है। और W 23rd पे आता है। H लुक्स लाइक 8, तो 8 पे आता है। UR21, तो 21 पे आता है। इसी तरीके से इस पार्ट पे जाएंगे। M मेरा 13 यानी कि 13th नंबर पे, 13 नंबर पे। तो यहाँ पे I नो 9th नंबर पे। L की अगर हम बात करेंगे 12 नंबर पे। और यहाँ पे K की अगर हम बात करेंगे 11th नंबर पे। P की अगर हम बात करेंगे O यानी कि EJOTY, इजोटी, O इसमें आता है 15th नंबर पे है, और P इसके बाद एक है, तो 16th नंबर पे है। L की अगर हम बात करेंगे 12th नंबर पे है। O की अगर हम बात करेंगे इजोटी ट्रिक में EJOTY, तो तीसरा जो लेटर है इजोटी ट्रिक का, तो यहाँ पे तीसरा जो है 5, 10, 15, तो 15th नंबर पे। एन की अगर हम बात करेंगे 14th नंबर पे है। तो अब देखेंगे हम मतलब सीरीज किस तरीके से जा रही है, कोडिंग किस तरीके से की गई है। तो इसको हम रिलेट करेंगे, जब हमें मतलब इसकी कोडिंग समझ में आएगी तो ये खुद ब खुद हमसे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, बी दूसरे नंबर पे है, इसकी कोडिंग ई की गई है। तो बी से हमें ई जाना है, बी को हमें ई बनाना है। किस तरीके से बनाएंगे, तो बी सेकंड नंबर पे है, ये आपको पता है। ई 5th नंबर पे है, तो कितना प्लस किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्लस किया गया है। तो 3 प्लस किया गया है, यह आपने देखा ही होगा। 21 और 24 3 प्लस किया गया है। यहाँ पे 20 और 23 प्लस 3 किया गया है। 20 और 23 प्लस 3 किया गया है। ई और एच प्लस 3 किया गया है।
और 18 और 21 +3 किया गया हो है। तो यहाँ पे आपको सीरीज समझ में आ गई कि +3 +3 +3 हर एक लेटर में +3 किया गया है, हर एक नंबर में +3 किया गया है और हमारी जो सीरीज बन गई है। इसी तरीके से इसमें भी यही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर M 13th पे P 16th पे तो +3 किया गया है, 13 +3 हो गया 16। तो यहाँ पे 9 +3 कितना हो गया 12, 12 +3 कितना हो गया 15, 11 + 3 कितना हो गया 14। तो ये जो सीरीज है हमें समझ में आ गई है कि जो इसमें क्वेश्चन में +3 किया गया है, तो ये जो इसकी कोडिंग हमें बतानी है तो इसमें भी 3+ किया गया होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे E 5th नंबर पे है, A 1st नंबर पे है, R राइट टू वोट मैंने आपको पता है किस एज में होता है 18th एज में। तो जो R है R 18th पे है। और T की अगर हम बात करेंगे इजोटी ट्रिक का चौथा लेटर है तो 20, पहला वाला 5वें पे, दूसरा वाला 10 है 5 10 15 20 और इसके बाद Y आता है 25th पे। तो इसी तरीके से T जो है 4th नंबर पे है तो 20 पे है। इसी तरीके से H लुक्स लाइक 8 तो H 8 पे है। तो अब हमें मतलब करना क्या है, यहाँ पे 3 +3 किया गया है तो यहाँ पे भी हम +3 करेंगे। तो 5 + 3 कितना हो गया 8 हो गया और 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया +3 और 18 + 3 +3 +3 तो 18 + 3 कितना हो गया 21 हो गया और 20 + 3 23 हो गया और 8 + 3 कितना हो गया 11 हो गया। तो यहाँ पे अब आपको इनकी कोडिंग करनी है, तो 8 लुक्स लाइक 8 तो 8th पे H आ गया होगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 4th नंबर पे D है, 21 किस पे आता है UR 21 तो U आता है, 23 किस पे आता है W पे आता है, 11 किस पे आता है, जब आपको पता है J 10th पे है, J के बाद K आता है तो K 11th पे आता है। तो जो कोडिंग है अर्थ की कोडिंग जो है वो है H, यहां पे मैं लिखूंगा H D U W K। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कोडिंग करनी पड़ती है लेटर्स की। तो फिर हमें जो मतलब दिया गया होता है उसकी कोडिंग हम किस तरीके से करते हैं, पहला वाला जो वही से दिया जाता है, फिर इसकी कोडिंग हमें जब समझ में आती है तो इसकी कोडिंग हमें फिर मतलब हम इजी से आसानी से करते हैं। तो अगर आई होप कि आपको इस मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और इस टारगेट को हमें पूरा कराने में आप मदद करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर होगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि जो डेयर की कोडिंग की गई है FGCT और यहाँ पे रीड की कोडिंग हमें बतानी है, रीड का कोड किस तरीके से हम करेंगे तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे पहले हम करेंगे डी की अगर हम बात करें डी किस नंबर पे आता है ABCD तो 4th नंबर पे आता है, E इजोटी का फर्स्ट लेटर है तो 5th नंबर पे आता है, यहाँ पे A 1st नंबर पे है, राइट टू वोट यानी कि R राइट टू वोट किस एज में होता है 18th एज में तो 18 यहाँ पे आएगा। इसके बाद हम जाएंगे नीचे वाले हिस्से पे। तो यहाँ पे F फिट रहने के लिए दिन में 6 बार खाना पड़ता है तो F 6th पे। G7 मैंने आपको बताया G20 को पहले G7 कहा जाता था तो G7। C की अगर हम बात करेंगे 3rd नंबर पे आता है ABC, ये आपको इजीली से याद रहेगा। तो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे T20 भी आप याद रख सकते हैं और T जो है इजोटी में इजोटी से आप इसको याद रख सकते हैं, इजोटी ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। तो कैसी सीरीज बनी तो अब हम सीरीज देखेंगे किस तरीके की सीरीज बनी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे D 4th है, D की कोडिंग F की गई है, D जब 4th पे है और F 6 पे तो प्लस कितना किया गया है 2 किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे जाएंगे 5 और 7 है +2 किया गया है और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 1 और 3 +2 किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 18 + 2 हो गया 20 तो ये सीरीज बन रही है +2 ये सीरीज बन रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब रीड की कोडिंग हमें बतानी है, रीड की कोडिंग किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है READ रीड।
तो यू आर आपको पता है किस नंबर पे आता है 18। राइट टू वोट किस 18 किस एज में होता है 18th एज में होता है। तो 18 ई इजोटी का फर्स्ट लेटर है ई 5th नंबर पे। ए आपको पता है फर्स्ट नंबर पे है। डी आपको पता ही है 4th नंबर पे है ABCD। तो इसी तरीके से आप क्या करना है +2 करना है। तो 18 में +2 करेंगे कितना हो गया 18 में +2 करेंगे कितना हो गया 20 हो गया। इसके बाद 5 में +2 करेंगे कितना हो गया 7 हो गया। इसके बाद 1 में +2 करेंगे कितना हो गया 3। 4 में +2 करेंगे हो गया 6। तो यहां पे आप क्या करना है 20th नंबर पे क्या आता है D आता है। 7th नंबर पे क्या आता है G7 यानी कि G आता है। 3rd नंबर पे क्या आता है A B और C ये आपको खुद ही याद रहेगा C आता है। और 6th नंबर के पे क्या आएगा फिट रहने के लिए दिन में 6 बार खाना खाना पड़ेगा। तो 6 पे फिट यानी कि F आएगा। तो रीड की कोडिंग क्या गई अब रीड की कोडिंग जो है TGCF यानी कि यहां पे आपने देखा होगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो अब जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है MAHESH महेश की कोडिंग किस तरीके से की गई है HSEHAM। और यहां पे हमें बताना है कि मैनेजर जो MANEGR जो है इसकी कोडिंग क्या आप कर सकते हैं। तो यहां पे स्क्रीन पे आपने देखा ही होगा कि महेश की कोडिंग इस तरीके से की गई है और आपको बताना है मैनेजर की कोडिंग क्या है। तो क्वेश्चन आपने देखा ही होगा स्क्रीन में। तो अगर आप मुझसे पहले करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को पहले ही कर सकते हैं अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग आती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है पहले यहाँ पे देखना है कि मतलब जो मतलब कोडिंग है किस तरीके से की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो M है M किस नंबर पे आता है 13th नंबर पे आता है। तो इसी तरीके से A किस नंबर पे आता है फर्स्ट नंबर पे आता है। H लुक्स लाइक 8 तो 8 पे आता है। E इजोटी का फर्स्ट लेटर है 5 है। तो S की अगर हम बात करेंगे T 20th नंबर पे आता है। T से पहले S आता है तो जब T 20th नंबर पे आता है तो उससे एक कम करना है -1 करना है तो 19 आता है। H लुक्स लाइक 8 तो 8 पे आता है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है नीचे भी इसी तरीके से करना है। H लुक्स लाइक 8 तो 8 पे आता है। S 19 पे आता है। E 5th पे आता है। H 8 पे आता है। A 1st पे आता है। M 13 पे आता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ गया कि किस तरीके से कोडिंग की गई है। तो पहला अगर आप बात करेंगे 13 यहाँ पे भी 13 1 यहाँ पे भी 1 8 यहाँ पे भी 8 5 यहाँ पे भी 5 19 यहाँ पे भी 19 8 यहाँ पे भी 8। तो यहाँ पे क्या किया गया है जो H है इसको बोलते हैं रिवर्स सीरीज। क्या बोलते हैं रिवर्स सीरीज। कोडिंग डिकोडिंग में इसको क्या कहते हैं रिवर्स सीरीज कहते हैं। यानी कि जो लिखा गया है इसी को रिवर्स में वापस लिखा गया है। देखो MAHESH यानी कि जो पहला वाला वर्ड है इसी को रिवर्स में लिखा गया है। इसी तरीके से हम इस पे भी यही ट्राई करेंगे। इसी तरीके से हम इस पे भी ट्राई करेंगे। हमें अब यहाँ पे पता है कि रिवर्स लिखना है। ये जो मैनेजर है इसी को रिवर्स लिखना है। बाकी हमें कोडिंग डिकोडिंग ये जो नंबर्स हैं ये नहीं लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है पहला वाला जो M है M हम लास्ट में लिखेंगे। इसके बाद A है इसके बाद A हम लिखेंगे। तो इसके बाद N है इसके बाद हम N लिखेंगे। इसके बाद E है इसके बाद हम E लिखेंगे। इसके बाद G है यहाँ पे G लिखेंगे। इसके बाद E है इसके बाद E लिखेंगे। इसके बाद R है इसके बाद R लिखेंगे। REGENAM यानी कि जो मैनेजर है मैनेजर का जो कोडिंग की जो कोडिंग है वो इस तरीके से हमने की है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आई होप कि आपको ये मतलब क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे। तो जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करूंगा वहां पे अपलोड करूंगा वहां से आप डाउनलोड करना। अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आपको मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक करो पहले लाइक करो। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये 3rd क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से ये रिवर्स सीरीज है किस तरीके से आप मतलब आपने देखा मतलब MAHESH महेश लिखा है। तो आपने मतलब जब हमने नजर डाली तो यहाँ पे हमने मतलब जब इनकी नंबरिंग लिखी तो नंबरिंग के बाद यहाँ पे मैंने देखा 13 यहाँ पे भी 13 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे। तो मुझे यहाँ इसी मतलब कंसेप्ट से इसी नंबरिंग से समझ आया कि ये रिवर्स सीरीज
ये जो मतलब वर्ड है इसी को रिवर्स लिखा गया है। तो इसी तरीके से हमने इसको भी रिवर्स लिखा है गया है, मतलब रिवर्स लिखा है, तो मतलब इसका आंसर आ गया। तो इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आगे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो मतलब मार्क है, मार्कस को कोड किया गया है NNDJT। तो इसी तरीके से हमें फ्लेम का कोड बताना है। तो चलो ट्राई करते हैं इस पे, मतलब जो नंबरिंग है नंबरिंग करते हैं पहले, फिर उसके बाद इस पार्ट का भी जो इसका मतलब जिसकी हमें कोडिंग करनी है उसको भी हम नंबरिंग करेंगे। पहले हम देखेंगे यहाँ पे M है, मैंने आपको पहले बताया मेरा 13 यानी कि M 13 पे, O 15 पे क्योंकि इजोटी का लेटर है या इजोटी का थर्ड लेटर है तो 15 पे, C आपको पता है थर्ड नंबर पे है, K 11th नंबर पे है, Q 11th नंबर पे, किस तरीके से आपको पता है, J 10th पे, J के बाद K यानी कि 10 को +1 करना हो गया 11। इसके बाद S 19 पे, ये मैंने आपको पहले ही बताया किस तरीके से इसको आप ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं। इसके बाद N है, N 14th पे है, N 14th पे है, D की अगर हम बात करेंगे 4 पे है, J की अगर हम बात करेंगे 10 पे है, T की अगर हम बात करेंगे 20 पे है। तो इस तरीके से इसकी जो मतलब नंबरिंग है हमने लिख दी है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी सीरीज मतलब अप्लाई होती है, किस तरीके की कोडिंग इसमें अप्लाई होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने देखा है कि 13 है और 14 है, 13 है और 14 है, क्या किया गया है, +1 किया गया है, 13 प्लस 1 किया गया है, तो हो गया कितना 14। इसी तरीके से 15 और 14, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि जो 15 है 15 में -1 किया गया है वो हो गया 14। तो इसी तरीके से यहाँ पे 3 + 1 हो गया 4, 11 -1 हो गया 10, इसी तरीके से 19 + 1 हो गया 20। तो सीरीज किस तरीके से जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं +1 -1 +1 -1 +1। इसी तरीके से हम इस पे भी ये अप्लाई करेंगे, देखेंगे आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, इसकी जो नंबरिंग है वो लिखनी है। F आपको पता है 6 नंबर पे आता है, फिट रहने के लिए दिन में 6 बार खाना खाना पड़ता है। L 12 पे आता है क्योंकि J 10th पे आता है, J के बाद K के बाद L 12th पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, A आपको पता है 1 पे है, M आपको पता है मेरा 13 यानी कि 13 पे है, E आपको पता है इजोटिटर का पहला वाला लेटर है 5th पे है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1। तो इसी तरीके से आपको यहाँ क्या करना है, पहले क्या करना है +1, 6 + 1 करना है पहले, तो हो गया वो कितना 7 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते 12 -1 करना है तो हो गया 11। इसी तरीके से 7 + 1 तो कितना हो गया 8। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस के बाद -1 करना है, 13 -1 हो गया 12। यहाँ पे +1 करना है लास्ट में, 5 + 1 हो गया 6। तो अब आपको क्या करना है, अब इनकी जो लेटर्स हैं इन नंबर्स पे कौन कौन से लेटर्स आते हैं वो लिखने हैं। तो 7 पे आपको कौन सा लेटर आता है, G7, ये मैंने आपको पहले, तो G पहले नंबर पे आता है। 11th पे कौन सा आता है, K आता है। इसके बाद 8 पे कौन सा आता है, H looks like 8। इसके बाद 12 पे कौन आता है, L आता है। इसके बाद 6 पे कौन आता है, F आता है। तो जो फ्रेम की कोडिंग है वो है GKHLF, GKHLF। यानी कि अगर हम ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पे हमें कुछ गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पे हमें गलत हो गया, देख लीजिएगा। जो ए है, ए में हमें +1 करना है वो हो गया बी, तो यहाँ पे हमने गलती से 8 लिख दिया, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, A +1 करना है, हो गया। करना है GKBLF, इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, वहां पे आपको जाना है, वो ज्वाइन करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाकी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, जो 200 लाइक्स का हमने टारगेट रखा है उसको पूरा करना है। और बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।